हम स्टार्ट करते हैं एसएससी जीडी के हिंदी में। हमारा जो दूसरा टॉपिक है क्या है, प्रत्यय। जो दूसरा टॉपिक हमारा है प्रत्यय। आज हम पढ़ेंगे प्रत्यय के बारे में कि प्रत्यय होता क्या है, इसके टाइप्स कितने होते हैं, तथा उसके साथ साथ उसके एग्जाम्पल भी देखेंगे और क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आप देख लीजिए कि प्रत्यय क्या होता है। सबसे पहले हमें क्या समझना है कि प्रत्यय क्या होता है। तो प्रत्यय वो अक्षर या वर्ण समूह होते हैं जो किसी शब्द के अंत में लगकर शब्द की रचना करते हैं। यानी प्रत्यय कोई वैसा वर्ड होता है जो शब्द के अंत में लगता है। उपसर्ग क्या होता है, उपसर्ग ये शब्द के पहले लगता है और जो प्रत्यय होता है वो शब्द के अंत में लगता है। तो उपसर्ग और प्रत्यय में आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे। जो उपसर्ग होता है वो शब्द के पहले लगता है और जो प्रत्यय होता है वो शब्द के बाद में लगता है। तो इस प्रकार से हमारा प्रत्यय क्या होता है, प्रत्यय वो अक्षर या वर्ण समूह होते हैं जो किसी शब्द के अंत में लगकर नए शब्द की रचना करते हैं। उदाहरण के लिए देखिए, आप स्लीपी बनाने के लिए स्लीप में प्रत्यय जोड़ सकते हैं। स्लीप में ई प्रत्यय जोड़ने पर क्या हो गया, स्लीपी। जैसे ऐसे देखिए, तो ये हमारा होता है प्रत्यय। जैसे देखिए लिखाई, लिखाई में कौन सा प्रत्यय लगा है, आई प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय लगा है, आई प्रत्यय। ऐसे है पढ़ाई, पढ़ाई में कौन सा प्रत्यय लगा है, आई। तो इस प्रकार से प्रत्यय वे शब्द होते हैं जो किसी शब्द के अंत में जुड़ते हैं और शब्द का अलग अर्थ देते हैं। और जो प्रत्यय हमारा होता है इसका अपना कोई निजी, जैसे कोई प्रत्यय आई, आई का कोई अपना अर्थ नहीं होता। ऐसे बहुत से प्रत्यय जैसे आ, लास्ट में आ जुड़ गया है, कुछ भी ऐसे प्रत्यय होते हैं जिसका कोई अपना कोई वर्ड या कोई अपना मतलब नहीं होता है। तो और लेकिन उपसर्ग जो होते हैं, उपसर्ग का अपना मतलब होता है। अब देखिए कि प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं। दूसरा हमारा टॉपिक कि प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। कौन कौन से, कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय। कौन कौन से, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। तो कृत प्रत्यय क्या होता है, देखिए नाम से ही स्पष्ट है, नाम से स्पष्ट है। कृत, कृत मतलब क्रिया से है। किससे है, क्रिया से। ऐसा प्रत्यय देखिए, जो हमारा डिफिनीशन क्या है, जो प्रत्यय धातु या क्रिया के अंत में जुड़कर नया शब्द बनाते हैं कृत प्रत्यय कहलाते हैं। यानी जो धातु, जो प्रत्यय धातु या क्रिया, यहाँ मेन क्या है, क्रिया। कृत, आप कृत से ही रिलेट करेंगे, किससे, क्रिया से। कृत जो हमारा प्रत्यय है वो आप किससे रिलेट कर लेंगे, क्रिया से रिलेट कर लेंगे। तो ऐसा कोई प्रत्यय जो क्रिया के यानी जो कार्य हम करते हैं उसके पीछे जुड़ता हो तो हमारा कौन सा प्रत्यय होता है, कृत प्रत्यय। दूसरा हमारा है तद्धित प्रत्यय। तो तद्धित प्रत्यय क्या होता है, जो प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम या विशेषण में जुड़कर नया शब्द बनाते हैं वे तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। जो संज्ञा या सर्वनाम विशेषण में जुड़ते हैं। एग्जाम्पल के लिए यहाँ देखिए काला, ये काला हमारा जो है ये क्या है, संज्ञा है। और इसमें कालिमा, आ प्रत्यय जुड़ के क्या बना दिए, कालिमा। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कालिमा में किस प्रकार का प्रत्यय है तो आप कौन सा प्रत्यय बताएंगे, तद्धित प्रत्यय। ऐसे देखिए यहाँ पे राष्ट्र, राष्ट्र जो हमारा ये क्या है, सर्वनाम है, लेकिन इसमें यता जुड़ के, यता जुड़ के, इता प्रत्यय जुड़ के क्या बना लिए, राष्ट्रीयता। तो इस प्रकार से अगर आपसे पूछ लिया जाए कि राष्ट्रीयता में कौन सा प्रत्यय है तो कौन सा प्रत्यय है, तद्धित प्रत्यय। तो ये हमारा हुआ कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय। अब देखिए बच्चे कंफ्यूज कहाँ होते हैं, तो देखिए कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। अब बच्चे कंफ्यूज कहाँ होते हैं कि हम कैसे समझेंगे कि कृत प्रत्यय कौन सा है और तद्धित प्रत्यय कौन सा है। तो यहाँ पे देखिए जैसे लिखाई, हम आपको आज एकदम सही तरीका बता रहे हैं इसका पहचानने का कि कृत और तद्धित को आप पहचानेंगे कैसे कि कृत प्रत्यय कौन सा है और तद्धित प्रत्यय कौन सा है। तो देखिए हमारा है क्या, लिखाई, लिखाई ना। तो अब लिखाई जो है यहाँ से इसका थोड़ा सा ही कम कर लेते हैं जिससे हम देखिए यहाँ पे हमारा क्या है, लिखाई। अब इसका मूल शब्द लिखाई में इसका मूल शब्द क्या है, लिख। लिख जो है ये इसका मूल शब्द है। बाकी आई और प्रत्यय, हमारा प्रत्यय
प्रत्यय शब्द क्या है? आई। तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे कि जो भी वर्ड हमको दिया रहेगा उसको हम उसके मूल शब्द और प्रत्यय में विभक्त कर देंगे, यानी उसका मूल शब्द लिख लेंगे और प्रत्यय लिख लेंगे। अब देखिए लिखाई, लिखाई में इसका जो मूल शब्द है वो क्या है? लिख, और आई, आई क्या है? प्रत्यय। तो इस प्रकार से अब इसको लिखने के बाद यहाँ पे आप इसमें ना जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे? ना। तो ये क्या हो गया? लिखना। क्या हो गया? लिखना। तो लिखना जो हुआ, अब लिखना कोई क्रिया ही होती है। हम लिखना, दौड़ना, चलना, बोलना, खाना, ये सब क्या होता है? क्रिया होता है। तो लिखना यहाँ से जो प्राप्त हुआ, इससे हम समझ जाएंगे कि ये कौन सा प्रत्यय है? कृत प्रत्यय है। ऐसे देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हो गया पढ़ाई, पढ़ाई हो गया हमारा प्रत्यय। यहाँ देखिए, जैसे मान लीजिए आपका एग्जाम्पल है पढ़ाई। अब पढ़ाई में जो हमारा मूल शब्द है वो क्या है? पढ़ा, और जो हमारा प्रत्यय वो क्या है? आई। तो अब देखिए पढ़ा, अब इसमें आप जोड़ देंगे ना, तो क्या हो जाएगा? पढ़ना। क्या हो जाएगा? पढ़। यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे जो हमारा प्रत्यय है, मूल प्रत्यय, मूल शब्द है वो क्या है? पढ़ है, और यहाँ पे प्रत्यय उसका जो है वो आई है। तो यहाँ पे देखिए आप पढ़ना, यहाँ पे आप क्या जोड़ देंगे? ना। मूल शब्द में आप क्या करेंगे? अगर आपको कृत और तद्धित में कंफ्यूजन हो रहा है तो आप सबसे पहले जो आपको वर्ड दिया रहेगा उसको, वर्ड को आप मूल शब्द और प्रत्यय में विभक्त करेंगे। तो मूल शब्द यहाँ पे देखिए हमारा हो गया पढ़, मान लीजिए यहाँ पे बस आपका हो गया पढ़, फिर यहाँ पे इसका प्रत्यय हो गया आई। अब यहाँ जोड़ देंगे अगर आप ना, तो यह क्या हो गया हमारा? पढ़ना। तो पढ़ना जो क्रिया, ये पढ़ना क्या है? पढ़ना एक प्रकार की क्रिया है। तो हम जान जाएंगे वो कौन सा प्रत्यय है? कृत प्रत्यय है। तो इस प्रकार से आप समझ जाएंगे कृत प्रत्यय क्या होता है और तद्धित प्रत्यय क्या होता है। अब हम देखिए इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। आगे देखिए, यहाँ क्या है? प्रत्यय युक्त शब्द, यानी इसमें आपको हम बताएंगे कि प्रत्यय क्या है और इसका मूल शब्द क्या है। अब पाठक, पाठक में प्रत्यय शब्द क्या है? अक। पाठक का प्रत्यय शब्द क्या है? अक। ऐसे देखिए पाठक और भी शब्द है, जैसे पाठक, चालक, नायक। तो बहुत से ऐसे शब्द है जिसका प्रत्यय हमारा क्या होता है? अक होता है। अब देखिए चालक, तो चालक का प्रत्यय शब्द क्या है? अक। चालक का भी प्रत्यय शब्द हमारा क्या है? अक। फिर आता है भुलक्कड़, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भुलक्कड़, कुदक्कड़, सोक्कड़, घुमक्कड़, ऐसे ऐसे बहुत से शब्द है। तो इसका जो प्रत्यय हमारा होता है क्या होता है? अक्कड़। क्या होता है? अक्कड़। भुलक्कड़, घुमक्कड़, पढ़क्कड़, सोक्कड़, बहुत से कुदक्कड़, तो ये सब जो हमारे वर्ड होते हैं इनका जो प्रत्यय होता है वो क्या होता है? अक्कड़। अब इसी में अगर आपको बताना रहे कि कृत प्रत्यय है या तद्धित प्रत्यय, मान लीजिए आप ले लिए यहाँ पे कुदक, यही ले लीजिए कुदक्कड़। अब इसमें आपसे पूछ लिया जाए कि इसमें कृत प्रत्यय क्या है और तद्धित प्रत्यय, ये मतलब कुदक्कड़ जो है ये कृत प्रत्यय है कि तद्धित प्रत्यय। तो आप क्या करेंगे? कुदक्कड़ को यहाँ लिख लीजिए, कुदक्कड़ लिख ही लिया। अब आप इसका मूल शब्द और प्रत्यय शब्द, तो देखिए इसका मूल शब्द क्या है? कुद। कुद कर लिए, फिर प्लस कुद, और यहां से प्लस इसका क्या कर लिए? प्रत्यय अक्कड़। ठीक। अब देखिए कुद, अब इसमें आपको जोड़ना क्या है? ना। ना जोड़ दिए तो हमारा शब्द क्या बन गया? कूदना। तो जो कूदना वर्ड होता है ये हमारा कूदना क्या है? एक प्रकार की क्रिया है। तो कुदक्कड़ में कौन सा प्रत्यय है? कृत प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय है? कृत प्रत्यय है। तो अब आप समझ जाएंगे ना कि कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय में कैसे डिफरेंस करेंगे। तो अब देखिए कुदक्कड़ में अक्कड़ प्रत्यय हुआ, फिर देखिए यहाँ पे पढ़ाई और लिखाई, इसमें कौन सा प्रत्यय है? आई। पढ़ाई, लिखाई, चलाई भी हो सकता है। फिर देखिए यहाँ पे मलाई, देखिए और कौन कौन से प्रत्यय, जैसे पढ़ाई, लिखाई, मलाई, बहुत से ऐसे प्रत्यय जिसमें कौन सा प्रत्यय आता है? आई। फिर आता है तैराक। तैराक में क्या प्रत्यय है? आक। तैराक में प्रत्यय हमारा क्या है? आक। तैराक के साथ साथ जैसे खुराक, सुराक, खुराक। देखिए अगर आपसे पूछ लिया जाए कि खुराक में
कौन सा प्रत्यय है? तो कौन सा प्रत्यय है? आक प्रत्यय है। फिर आता है लड़ाकू। लड़ाकू में कौन सा प्रत्यय है? आकू। कौन सा प्रत्यय है? आकू। अगला देखिए, अगली लाइन हमारी सामाजिक। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो सामाजिक वाला प्रत्यय है ये इंपॉर्टेंट है, यानी सामाजिक में कौन सा प्रत्यय है? तो कौन सा प्रत्यय है? इक। सामाजिक में जो हमारा प्रत्यय है वो क्या है? इक। फिर सामाजिक के साथ साथ लौकिक, ये लौकिक भी इंपॉर्टेंट है। लौकिक में कौन सा प्रत्यय है? इसमें भी इक प्रत्यय है। सामाजिक, लौकिक। फिर आता है हमारा हंसी। हंसी में क्या प्रत्यय है? ई। फिर आता है पठनीय, तो इसमें क्या प्रत्यय है? ई। ठीक। फिर आता है खिलौना। खिलौना में क्या है? औना। फिर मनुष्यता, इसमें क्या प्रत्यय है? ता। फिर आता है ध्यान पूर्वक, तो इसमें क्या प्रत्यय है? पूर्वक। तो इसमें इंपॉर्टेंट कौन कौन सा है? यहाँ पे देखिए, ये भुलक्कड़ कुदक्कड़ वाला और ये पढ़ाई लिखाई, ये जो तीन, ये जैसे आपसे ये बहुत ही पूछा जाता है कि भुलक्कड़ में कौन सा प्रत्यय है या कुदक्कड़ में कौन सा प्रत्यय है। तो कौन सा प्रत्यय है? अक्कड़ प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय है? अक्कड़ प्रत्यय। और यहाँ इस वाली लाइन में ये सामाजिक और लौकिक, ये दोनों, और पठनीय भी कभी कभी, ये सामाजिक लौकिक तो बहुत से एग्जामों में पूछे गए हैं। तो यहाँ पे 3-4 हमने आपको इंपॉर्टेंट बताया, यहाँ पे ये। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नहीं, अगला पेज देखते हैं क्या है इसमें। हाँ, यहाँ पे देखिए आपको शब्द दिए गए हैं, उसके साथ ही साथ इससे और कौन कौन से प्रत्यय जुड़ के कौन कौन से नए शब्द बनेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे आन। आन क्या है? हमारा प्रत्यय। ये क्या है? यहाँ लिख देते हैं हम प्रत्यय। ये हमारा प्रत्यय है और ये इससे बनने वाले शब्द हैं। तो आन, आन से कौन सा शब्द बन रहा है? हमारा मिलान। और इसके साथ ही साथ उड़ान, कटान, उड़ान, चलान, ये भी हमारा कौन सा प्रत्यय से मिलकर बन रहा है? आन से। फिर आता है आओ। आओ में देखिए चढ़ाओ, कटाओ, बचाओ, खिंचाओ, बहाओ। तो इससे आपका प्रैक्टिस अच्छा हो जाएगा ना, कि देखिए यहाँ पे आपका प्रत्यय का दे दिया गया है, यहाँ पे आपसे उससे रिलेटेड शब्द दे दिए गए। जैसे आओ में देखिए चढ़ाओ ये हुआ। फिर आता है आवा। आवा में देखिए दिखावा, भुलावा, पहनावा, भुलावा। इसी प्रकार से देखिए आवट। ये आवट, आवट वाला जो प्रत्यय है ये इंपॉर्टेंट है। जैसे बनावट, तो बच्चे कंफ्यूज होके बस वट को ही प्रत्यय टिक कर देते हैं। क्या करते हैं? लास्ट में वट को देख के उसमें प्रत्यय टिक कर देते हैं, लेकिन होता क्या है एक्चुअली? आवट। तो इस प्रकार से ये जो आवट वाला प्रत्यय ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो देखिए बनावट, लिखावट, मिलावट, सजावट, थकावट। अब मान लीजिए, फिर इसके बाद लिखावट में अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कौन सा कि कृत प्रत्यय है या तद्धित प्रत्यय, तो आप क्या करेंगे? लिखावट। तो इसका मूल शब्द क्या होता है? लिख। मूल शब्द लिख प्लस आवट, और इसी में आप क्या जोड़ देंगे? ना। तो हो गया क्या? लिखना। तो लिखना हमारा क्या होता है? एक प्रकार की क्रिया होती है। तो इसमें कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? कृत प्रत्यय। फिर हमारा देखिए आवना। प्रत्यय क्या है हमारा? आवना। आवना में क्या है? डरावना, लुभावना, सुहावना। फिर आता है आलू। आलू। आलू में क्या है? लजालू, कृपालु, दयालु। तो ये कृपालु, दयालु में भी बहुत से बार पूछा गया है कि कृपालु में कौन सा प्रत्यय है। तो ये भी हमारे लिए क्या है? इंपॉर्टेंट है। ठीक। उसके बाद देखिए यहाँ पे आस। ये प्रत्यय प्यास, ये वर्ड आप एकदम याद कर लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। कि ये देखिए थोड़ा देखने में भी टफ लग रहा है, अगर आपसे पूछ लिया जाए तो एक बार आप जरूर ही डर जाएंगे कि प्यास में कौन सा प्रत्यय है। तो प्यास में कौन सा प्रत्यय है? आस। कौन सा प्रत्यय है? आस। फिर अगला देखिए आहट। ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए हमने आपको बताया एक आवट वाला प्रत्यय इंपॉर्टेंट है, दूसरा आन वाला भी इंपॉर्टेंट है, फिर तीसरा ये आस। प्यास, जैसे प्यास के साथ साथ देखिए निकास, छपास। ठीक। फिर आता है आहट। आहट में घबराहट, मुस्कुराहट, चिल्लाहट। तो हट, बच्चे क्या करते हैं? ये लास्ट का हट देख के इसे ही टिक कर देते हैं प्रत्यय के रूप में, लेकिन हमारा एक्चुअल में जो प्रत्यय होता है वो क्या होता है? आहट। ठीक। उसके बाद आता है ईयल। ईयल प्रत्यय का क्या है? मरियल, सड़ियल, अड़ियल, दहड़ियल। तो एक और नारियल भी तो हो जाएगा इसमें। ठीक। मरियल ऐसे ही नारियल। तो इसके बाद आता है इया।
ईया में देखिए बढ़िया, ईया प्रत्यय भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपसे कभी कभी पूछता है कि बढ़िया में कौन सा प्रत्यय है। फिर आता है घटिया, जड़िया, फिर यहां देखिए ई। इसके पहले मैं आपको एक बताया भी कि ई में देखिए हंसी, हंसी में कौन सा प्रत्यय है, ई प्रत्यय है। तो एक हंसी एक प्यास, ये दोनों आप डायरेक्टली याद कर लीजिए कि प्यास में कौन सा प्रत्यय होता है, आस, और हंसी में कौन सा प्रत्यय होता है, ई प्रत्यय होता है। तो आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो गई इतने में। फिर आगे देखिए अगला, हाँ अगला अच्छा आगे भी है। तो देखिए ऊ जो हमारा प्रत्यय है, इसमें इससे शब्द कौन कौन से बन रहे हैं हमारे, कमाऊ, उड़ाऊ, झाड़ू, चालू, उतारू। देखिए अगर आपसे कभी भी पूछ लिया गया कि झाड़ू में कौन सा प्रत्यय है तो आप पक्का कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसलिए झाड़ू वाला प्रत्यय आप याद रखेंगे कि झाड़ू में कौन सा प्रत्यय है, ऊ प्रत्यय है। इसके बाद आता है एरा। एरा में देखिए लुटेरा, कमेरा, सपेरा। ये भी अब हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट अगर मान लीजिए पूछ लिया गया कि लुटेरा में कौन सा प्रत्यय है तो आप सीधा टेरा टिक करते हैं, लेकिन ऐसे गलत हो जाता है क्योंकि प्रत्यय का देखिए यहाँ पे एक ही मात्रा लगी हुई है, यही मात्रा है यहाँ पे एरा, देखिए ठीक। तो इस प्रकार से एरा में लुटेरा, कमेरा, सपेरा। फिर आता है ऐत। ऐत जो प्रत्यय है इससे कौन कौन सा बढ़ता है, लड़ैत, ठीक। फिर आता है अया। अया से क्या है, खेवया, गवया, पढ़ाया, रखाया। ये हमारा क्या हुआ, अया प्रत्यय। फिर आता है एल। एल से रखेल, ठीक। फिर आता है औड़ा। औड़ा से भगौड़ा। मान लीजिए कभी आपसे पूछ लिया गया कि भगौड़ा में कौन सा प्रत्यय है, तो भगौड़ा में कौन सा प्रत्यय है, औड़ा प्रत्यय है। फिर आता है औती। ये औती वाला जो प्रत्यय, औती और औना, ये दोनों प्रत्यय आपसे पूछे जाते हैं। जैसे औती, तो औती में मनौती, फिरौती, चुनौती, कसौती, तो ये सब हमारे औती वाले प्रत्यय में आ जाता है। फिर आता है औना, तो औना से बिछौना, खिलौना। फिर क से लेखक, पालक, चालक, नहीं लेखक, पालक। देखिए यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हैं, देखिए क्योंकि ऊपर जो देखिए हमको आपको दिखाते हैं, ये जो पेज हमारा है, हाँ देखिए पाठक और चालक। पाठक में यहाँ पे अक प्रत्यय था, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे क्या हमारा है, पालक। लेकिन पालक में जो हमारा प्रत्यय वो क्या है, का प्रत्यय, ना कि अक। फिर आता है कर। कर प्रत्यय में जैसे लिखकर, सोनकर, गिनकर, जाकर, ये हमारा क्या होता है, कर प्रत्यय से बनने वाले शब्द। तो अगला देखिए, अगला पेज क्या है हमारा, हाँ अगला हमारे हमने आपको क्वेश्चन भी करवाया कि प्रत्यय से रिलेटेड क्वेश्चन कुछ कर लीजिए जिससे आपको कंफर्म हो जाए कि हमें आ रहा है कि नहीं। आप यहाँ ना देखिए, अपने कॉपी पेन साथ लेके बैठिए और क्वेश्चन टिक करिए, फिर हम बता रहे हैं आपको, ठीक। तो देखिए बिकाऊ में प्रयुक्त प्रत्यय है, तो बिकाऊ में कौन सा प्रयुक्त प्रत्यय है, बिकाऊ का प्रयुक्त प्रत्यय पहले आप कॉपी पे देख लीजिए कौन सा है। फिर हमारा कौन सा प्रत्यय इसमें होता है, आउ। तो बिकाऊ में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा होता है, आउ। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, देखिए घुमक्कड़ में प्रत्यय है। ये क्वेश्चन हमने आपको बताया था ना, इंपॉर्टेंट है। और देखिए ये एग्जाम में पूछ भी लिया गया है, जितना क्वेश्चन हम आपको करवा रहे हैं एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। तो देखिए घुमक्कड़ में कौन सा प्रत्यय है, तो कौन सा प्रत्यय है, इसको तो आंख बंद करके आप बता सकते हैं कौन सा प्रत्यय है, अक्कड़। घूम हो नहीं सकता, कक्कड़ कोई प्रत्यय, फिर मक्कड़ नहीं, कौन सा प्रत्यय होता है, अक्कड़। घुमक्कड़ के साथ साथ गवक्कड़, सुवक्कड़, कुदक्कड़, ये सब भी आप याद रखिए, ठीक। तो इसमें कौन सा प्रत्यय है, अक्कड़ प्रत्यय है। अगला देखिए, लिखाई में कौन सा प्रत्यय है, हमारा जो ये क्वेश्चन क्या है, लिखाई में कौन सा प्रत्यय है, तो कौन सा प्रत्यय है लिखाई में, आई। लिखाई में कौन सा प्रत्यय है, आई प्रत्यय। यहाँ पे देखिए आई एक छोटी ई है और एक बड़ी है, आपको कंफ्यूज करने के लिए कि बहुत से लोग बच्चे कंफ्यूज होकर ये छोटी ई वाले पे भी टिक करते, लेकिन देखिए यहाँ पे बड़ी ई की बात की गई है ना, तो यहाँ पे हम कौन सी ई की बात करेंगे, बड़ी ई की। लिखाई, पढ़ाई, इन सब में, सुनाई, इन सब में कौन सा होगा, आई प्रत्यय। अगला देखिए, सोनार शब्द में किस प्रत्यय का
प्रयोग हुआ है। हमारा जो अगला क्वेश्चन वो क्या है, सुनार शब्द में कौन सा प्रत्यय प्रयोग हुआ है। तो देखिए सुनार में कौन सा, नार, ये गलत है, ये डायरेक्टली आपको नार बस कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है कि आप सु देखे और नार, यहाँ पे आप जितना बस जान है कि पीछे जुड़ता है, तो इसका मतलब नहीं कि नार इसका होगा, क्या होगा, आर इसको। तो सुनार शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, आर प्रत्यय का। तो हमारा सही ऑप्शन कौन सा है, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, माधव में प्रयुक्त प्रत्यय है। अगला जो हमारा क्वेश्चन वो क्या है, माधव में प्रयुक्त प्रत्यय है। तो माधव में प्रयुक्त प्रत्यय क्या है, व। माधव में केवल व जो होता है वही हमारा प्रयुक्त प्रत्यय होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, लुटेरा में प्रयुक्त प्रत्यय है। हमने इसके पहले ही आपको बताया कि जो एरा वाला प्रत्यय होता है, एरा वाला जो शब्द है वो इंपॉर्टेंट है। देखिए क्वेश्चन ये पूछा भी गया एग्जाम में कि लुटेरा में प्रयुक्त प्रत्यय है। तो लुटेरा में कौन सा प्रयुक्त प्रत्यय है, एरा। हमने आपको ये भी बता दिया था कि बच्चे क्या करते हैं, डायरेक्टली क्या लगाते हैं, टेरा, लेकिन टेरा हमारा गलत होता है। क्या सही होता है, एरा। तो लुटेरा में कौन सा प्रत्यय हमारा है, एरा प्रत्यय। ये क्वेश्चन सही है ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए, लौकिक शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। लौकिक शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। तो लौकिक शब्द में कौन सा प्रत्यय लगता है, इक प्रत्यय। और इसी के साथ साथ हमने आपको एक और भी बताया था, क्या, सामाजिक का, सामाजिक। सामाजिक जो प्रत्यय है उसमें भी कौन सा, सामाजिक जो वर्ड है इसमें भी कौन सा प्रत्यय लगता है, इक प्रत्यय। तो लौकिक और सामाजिक दोनों इंपॉर्टेंट वर्ड है प्रत्यय के दृष्टि से, यानी प्रत्यय में लगभग मतलब एग्जामों में ये दोनों वर्ड पूछ लिए जाते हैं, रिपीट भी किए गए कि सामाजिक में कौन सा प्रत्यय है, तो इक प्रत्यय है, और लौकिक में भी इक प्रत्यय है। अगला देखिए, अच्छाई में कौन सा प्रत्यय है। तो अच्छाई में कौन सा प्रत्यय है, आई। अच्छाई में कौन सा प्रत्यय है, आई। और लिखाई पढ़ाई इन सब में भी कौन सा प्रत्यय था, आई प्रत्यय था। तो अच्छाई में कौन सा प्रत्यय है, आई प्रत्यय है। ठीक, ई छाई, छाई डायरेक्टली आपको दिया गया कंफ्यूज करने के लिए, ई और ई क्या होगा, आई प्रत्यय। अगला क्वेश्चन देखिए, रसिया में प्रयुक्त प्रत्यय है। हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है, रसिया में प्रयुक्त प्रत्यय है। तो रसिया में कौन सा प्रयुक्त प्रत्यय है, या जो होता है ये रसिया में प्रयुक्त प्रत्यय है। अगला क्वेश्चन, सुमिला में प्रत्यय होगा। ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि सुमिला में कौन सा प्रत्यय होगा। ठीक, अगला देख लीजिए क्वेश्चन क्या है हमारा, धार्मिक में कौन सा प्रत्यय है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है ये क्या है, धार्मिक में कौन सा प्रत्यय। ये भी क्वेश्चन हमारा इंपॉर्टेंट है, पूछता है। जैसे धार्मिक के, अब आर्थिक पूछ सकता है ऐसे ना, कि धार्मिक में कौन सा प्रत्यय, आपसे पूछ रहे कि आर्थिक में कौन सा प्रत्यय है। तो धार्मिक में कौन सा प्रत्यय है, इक प्रत्यय है। धार्मिक में इक प्रत्यय है। सामाजिक, धार्मिक, लौकिक, जो इक वाला प्रत्यय होता है ये इंपॉर्टेंट होता है, इससे रिलेटेड शब्द आपसे पूछे जाते हैं। तो देखिए इक जो प्रत्यय है इस धार्मिक में है, लौकिक में है, सामाजिक में है। तो धार्मिक में कौन सा प्रत्यय है, इक प्रत्यय है। अगला जो क्वेश्चन है देखिए, तो हमारा ये हुआ प्रत्यय। प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं, प्रत्यय कहते किसे हैं हमने आपको बताया, और प्रत्यय से रिलेटेड क्वेश्चन और वर्ड भी बताए। ठीक, तो प्रत्यय से रिलेटेड अगर आपको कोई भी परेशानी आती है या आपको नहीं समझ में आता तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम आपको पुनः उससे अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे। जो भी टॉपिक अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो आप हमें बताइए कि हाँ ये हमको नहीं समझ आ रहा, तो हम उसको आपसे फिर से बात है उसको बताएंगे आपको। ठीक।